वेलकम डियर स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास हम लोग बिहेवियर ऑफ गैसेस अपना चैप्टर को कंप्लीट कर चुके थे। तो आज से हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। इसको समझते हैं हम लोग। तो पहले समझते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ बात। जैसे कि हम लोग को पता है अभी के हाल फिलहाल में एट प्रेजेंट हम लोग को पता है एट प्रेजेंट बोला जाए तो हम लोग को कितना एलिमेंट नोन है। प्रेजेंट 118 एलिमेंट जो है हम लोग को नोन है। टोटल 118 एलिमेंट हम लोग को नोन है। ठीक है। अब ये 118 एलिमेंट जो है मेरे पास, ये सब एलिमेंट का खुद का अलग अलग एक प्रॉपर्टीज़ होगा। ठीक है। तो सब एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ को याद रखना ये तो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। सब एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ को याद रखना ये तो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। तो इस डिफ़िकल्टी को हटाने के लिए साइंटिस्ट लोग क्या किए, सोचे कि क्यों ना जो एलिमेंट का नियरली एक जैसा प्रॉपर्टी है, कॉमन प्रॉपर्टी है, उसको हम क्यों नहीं एक ग्रुप में रखते हैं, एक ग्रुप में रख दें और सिस्टमेटिक वे में एक स्टडी करने का मटेरियल बना दें, हम लोग इकट्ठा कर दें एक तरह से। ठीक है। अगर पुराने ज़माने में क्या था, ये तो पीरियोडिक टेबल नहीं था, तो अगर हमको दो एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करना है तो क्या करना होगा, ये दो एलिमेंट है मेरा, इस एलिमेंट के बारे में हम लोग को पूरा डिटेल स्टडी करना होगा, इस एलिमेंट के बारे में पूरा डिटेल स्टडी करना होगा, उसके बाद इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को मैच करना होगा। ठीक है। अगर हम लोग को अगर जो एलिमेंट है, अगर हम लोग को उसका सबका कुछ कॉमन प्रॉपर्टी जिसका है वो पता चल जाए, जो नियरली एक जैसा एलिमेंट जो एक जैसा प्रॉपर्टी शो करता है, उसको अगर हम एक कॉलम में अरेंज कर दें तो उससे हम लोग क्या पता चल जाएगा, सिस्टमेटिक वे में स्टडी करना एकदम ईजी हो जाएगा, आराम से हम लोग उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी के ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट आए, अपना थॉट्स दिए कि आप अगर हम एलिमेंट को एटॉमिक वेट के वे में इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनकी अगर अरेंज करेंगे तो कुछ प्रॉपर्टी जो होगा उसका सेम होगा। क्या क्या होगा वो मेंडलीव आए, साइंटिस्ट आए, जोबर्नेट आए, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना, कैसे बना मोस्ले आए, वो साइंटिस्ट है। तो बात करेंगे हम लोग डिटेल में इसके ऊपर। ठीक है। तो पहले हम लोग समझते हैं सिंपल डिफिनेशन पीरियोडिक टेबल का। पीरियोडिक टेबल होता क्या है, तो एक एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर बोला जाए तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस है। और मेरा मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक वेट के ऊपर बेस था, एटॉमिक मास के ऊपर बेस था। ठीक है। तो जब हम एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर या एटॉमिक वेट में अरेंज करते हैं, किधर, रो में और कॉलम में, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। ठीक है ना। वो किसको बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल कॉलम हुआ ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। और ये वर्टिकल कॉलम जो हुआ, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसको हम लोग रो बोलते हैं। और ये जो वर्टिकल लाइन हुआ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। ठीक है। और पीरियोडिक टेबल में इसी रो को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी रो को हम लोग पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीरियड। ठीक है। ये वाला एक रो है ना, पूरा ये वाला एक रो है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग पीरियड बोलेंगे। और ये जो वर्टिकल लाइन है मीन्स इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग कॉलम बोलेंगे। ठीक है। वर्टिकल लाइन इसको कॉलम बोलेंगे। और पीरियोडिक टेबल में इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाता है ग्रुप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप। यानी वर्टिकल कॉलम को हम लोग ग्रुप बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन को जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, और वो को जो बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पीरियड बोलते हैं। ठीक है। तो एक एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट में अरेंज करते हैं, किधर, वो और कॉलम में, यानी पीरियड और ग्रुप में, तो हम लोग को क्या बनता है, एक पीरियोडिक टेबल अरेंज हो जाता है। ठीक है। हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं। अब समझते हैं पीरियड क्या होता है, डिफिनेशन देखते हैं उसका। तो जो हॉरिजॉन्टल वोज होता है कहाँ, पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड। ये जो हॉरिजॉन्टल वो है कहाँ, पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। और जो वर्टिकल कॉलम है पीरियोडिक टेबल के अंदर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। याद रखना है छोटा छोटा डिफिनेशन। जो हॉरिजॉन्टल वो होता है उसको हम लोग पीरियड बोलते हैं, और जो वर्टिकल कॉलम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। अब पढ़ते हैं साइंटिस्ट के बारे में, जो कौन कौन साइंटिस्ट आए, कैसे क्लासीफाई किए एलिमेंट को, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है। तो पहले जो साइंटिस्ट, सबसे पहले साइंटिस्ट है वो तो है प्राउस्ट। दूसरे साइंटिस्ट है, उसके बाद जो साइंटिस्ट अब आए, बहुत सारे साइंटिस्ट है, इसका नाम है लवोइसर, जिनका नाम क्या है, लवोइसर। लवोइसर क्या क्लासीफाई किए, क्या बोले वो बोले ही क्लासीफाई द एलिमेंट इनटू मेटल और नॉन मेटल। जितना भी एलिमेंट है या तो वो एलिमेंट मेटल होगा या तो वो एलिमेंट क्या होगा, नॉन मेटल होगा। लवोइसर ये बात बोले, यानी जितना भी एलिमेंट है मेरे पास या तो वो मेटल होगा या तो नॉन मेटल होगा। लेकिन इनके क्लासिफिकेशन को क्या किया गया, ये जो एलिमेंट को क्लासीफाई किए थे इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। कब, जब मेटालॉइड का डिस्कवरी हुआ।
मेटालॉइड्स का जब डिस्कवरी हुआ। मेटालॉइड्स क्या होता है, एक मेटल और नॉन मेटल, उसके अंदर दोनों बिहेवियर होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटालॉइड, ठीक है। जो एक ऐसा एलिमेंट आया जो मेटल की तरह भी बिहेव करता है, नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटालॉइड। तो जहाँ मेटालॉइड का डिस्कवरी हुआ वैसे ही इनका क्लासिफिकेशन क्या हुआ, रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों, क्योंकि अब नॉन मेटल मेटालॉइड भी आ गया, तो उसके बारे में तो ये कुछ नहीं बोले थे, ये सिर्फ बोले थे कि एलिमेंट जो मेरा जितना भी एलिमेंट है वो दो ग्रुप में है, क्या है, पहला एक मेटल है, दूसरा क्या है, नॉन मेटल है। तो इनका क्लासिफिकेशन क्या हुआ, रिजेक्ट कर दिया गया। इस क्लासिफिकेशन वाज रिजेक्टेड आफ्टर डिस्कवरी ऑफ मेटालॉइड। जब मेटालॉइड का डिस्कवरी हुआ तो उसके बाद इनका डिस्कवरी जो इनका जो क्लासिफिकेशन था लोएसर का, वो डिस्कार्ड कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद जो हमारे साइंटिस्ट है डोबनर ट्वेड्स। ट्वेड्स का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ 3, याद रखना है, ग्रुप ऑफ 3 मेंबर के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्वेड्स बोलते हैं, ठीक है। तो डोबर्नी एक साइंटिस्ट है, वो तीन एलिमेंट करके एक ग्रुप बनाए, ठीक है। और क्या बोले वो देखिए, समझते हैं। ही अरेंज द एलिमेंट इनटू ग्रुप ऑफ 3 नोन एज ट्वेड, यानी ये तीन करके एलिमेंट का क्या किया, एक ग्रुप बनाए, तो इसका नाम क्या दिया, उसको वो बोले ट्वेड है। अकॉर्डिंग टू हिम, डोबनर ट्वेड के अकॉर्डिंग क्या था, टू हिम एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ट्वेड। यानी अगर हमको, मेरे पास 3 एलिमेंट है, उसमें से फर्स्ट वन का लास्ट वन का हमको क्या एटॉमिक मास पता है, इसका नॉन मास एटॉमिक मास पता है, इसका भी एटॉमिक मास पता है, तो हम लोग सेंटर का जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक मास भी पता कर सकते हैं। कैसे, इन दोनों एलिमेंट के एटॉमिक मास को ऐड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि एवरेज निकाल देंगे इस एलिमेंट का। इस एलिमेंट के एटॉमिक मास को, इस एलिमेंट के एटॉमिक मास को, दोनों एलिमेंट के एटॉमिक मास को ऐड करेंगे, या उन दोनों को ऐड करके उसका क्या करेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे। इन दोनों एलिमेंट के मास का एवरेज निकालेंगे तो हम लोग को सेंटर, यानी सेंटर एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होगा, पता चल जाएगा, ठीक है। समझते हैं तो क्या क्या किस किस एलिमेंट का बना ट्वेड, किस किस एलिमेंट का वो ट्वेड बना है। तो पहला जो एलिमेंट था उसमें था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन तीनों एलिमेंट का ये ट्वेड बना है, जिसमें से लिथियम का एटॉमिक मास लिथियम का वो 7 होता है, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास 7 होता है। सोडियम का एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 23 और पोटेशियम का जो होता है वो होता है 39। तो अकॉर्डिंग टू डोबनर ट्वेड्स, डोबर्नियर के ट्वेड के लॉ के अकॉर्डिंग क्या, अगर हमको लिथियम का एटॉमिक मास पता है, पोटेशियम का एटॉमिक मास पता है, तो इन दोनों के एटॉमिक मास का एवरेज निकालेंगे तो हम लोग, मेरे सोडियम का एटॉमिक मास मिलना चाहिए। तो चलिए हम लोग निकाल के देखते हैं ये बनता है कि नहीं, ये ट्वेड फॉलो होता है कि नहीं। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे। एवरेज अगर हम लोग निकालेंगे किसका, एटॉमिक मास ऑफ लिथियम 7 प्लस एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम 39 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज निकालते हैं। 39 और 7 कितना हो गया मेरे पास 46, और 46 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, हाँ 23। तो ये 23 जो है क्या ये सोडियम के एटॉमिक मास के बराबर आया, तो हाँ आया, मतलब कि ये डोबनर ट्वेड को फॉलो कर रहा है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का डोबनर ट्वेड को फॉलो करता है, जी हाँ फॉलो करता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। और दूसरा देखते हैं हम लोग उसी तरह से, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये भी एक ट्वेड बनाता है, डोबर्नियर ट्वेड ये भी बनाता है, जिसमें से बेरिलियम का एटॉमिक मास कितना है 9, मैग्नीशियम का हो जाता है 24 और कैल्शियम का होता है 40। तो यहाँ पे क्या, अगर हमको बेरिलियम का एटॉमिक मास पता है, कैल्शियम का एटॉमिक मास पता है, तो इन दोनों के एटॉमिक मास का एवरेज निकालेंगे तो हम लोग को मैग्नीशियम का मास पता चल जाएगा, है ना, एवरेज मास। देखते हैं एवरेज मास निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक वेट क्या होगा, मास ऑफ 9 मीन्स बेरिलियम का मास कितना है 9, एटॉमिक मास 9 है, प्लस एटॉमिक वेट कैल्शियम का कितना है 40 डिवाइडेड बाई 2 कहते हैं। तो 49/2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 0.25 10, यानी 24.5, जो नियरली लगभग किसके बराबर है, नियरली 24 के बराबर है। तो देखिए मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना है 24, एटॉमिक वेट 24 है, तो ये भी डोबर्नियर ट्वेड को क्या कहता है, ये भी फॉलो करता है, ठीक है। तो ये 3 है सिलेबस में, याद रखना, और भी बहुत सारा है लेकिन सिलेबस में 3 ही से पूछा जाएगा क्लास 10 लेवल के लिए। ये 3 ट्वेड को याद रखना, इसी से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। पहला लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दूसरा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और एक है लास्ट
क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये भी ट्रेड बनाता है, ठीक है। जिसमें से क्लोरीन का मास जो है, एटॉमिक वेट जो है वो है 35.5, ब्रोमीन का जो एटॉमिक वेट है वो है 80 और आयोडीन का जो एटॉमिक वेट है वो है 127, ठीक है। तो हम आयोडीन और क्लोरीन के एटॉमिक मास को यानी एटॉमिक वेट को अगर हम ऐड करते हैं तो ब्रोमीन का हम लोग को पता चल जाएगा। कहते हैं हम लोग एवरेज कैसे निकालेंगे। एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कितना है 35.5 प्लस आयोडीन का 127 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो यहाँ पे ऐड करते हैं 127, 35.5 कितना आएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, ये 0.75, 12, 2 कैरी 1, यहाँ पे आ जाएगा 6, यानी 162.5/2, 162.5/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 2 ज़ा 4, 25, यानी 1.25। जो नियरली अगर हम लोग लें तो इसको हम लोग नियरली 80 ले सकते हैं, 80 यानी करीब करीब है ना 80 के, तो हम लोग 80 ले सकते हैं। तो ये एटॉमिक मास क्या आ गया, ब्रोमीन का आ गया। तो ये भी ट्रेड को क्या कहता है, फॉलो करता है। यही 3 एग्जाम में 10 लेवल में इतना ही, यही 3 से पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। तो डोमिनेटेड क्या बोले थे, कभी कभी ये डोमिनेटेड लिखने के लिए भी दे देता है कि लिखिए वॉर स्टेट डोमिनेटेड। तो क्या ये क्या कहते हैं, ये एलिमेंट को अरेंज किए थे 3 नोन ट्रेड्स में, यानी जिस ग्रुप ऑफ 3 को हम लोग ट्रेड बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अकॉर्डिंग क्या था, मिडिल का एटॉमिक मास, मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास हम लोग क्या कहते हैं, फाइंड कर सकते हैं अगर 2 एलिमेंट का एटॉमिक मास का एवरेज एटॉमिक मास पता है और उसका अगर हम लोग एवरेज ले लेंगे तो सेंटर का मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास हम लोग को पता चल जाएगा, तब वो डोमिनेट ट्रेड को फॉलो करेगा। अच्छा ऐसा है। तो ये सब एलिमेंट का ये ट्रेड नहीं बना पाए थे, कुछ एलिमेंट का ये ट्रेड बनाए थे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इसको लेते हैं तो इन दोनों का, फ्लोरीन और ब्रोमीन के एटॉमिक मास को, एटॉमिक वेट को ऐड करने पर क्लोरीन के एटॉमिक वेट के बराबर आना चाहिए। ऐसा होगा अगर ये ट्रेड में होगा तब। देखते हैं फ्लोरीन का एटॉमिक मास हम लोग को कितना पता है, 19 होता है, क्लोरीन का होता है 35.5 और ब्रोमीन का होता है 80, ठीक है। तो एवरेज हम लोग निकालते हैं, क्या आएगा एवरेज, जो आएगा वो क्या होगा, 19 + 80 डिवाइडेड बाई 2। 80 या 19 को ऐड कर देंगे तो आएगा 99/2, और 99 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, यानी 49.5। तो क्या ये क्लोरीन के एटॉमिक मास के बराबर आ रहा है, क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5 और यहाँ पे आ कितना रहा है, क्लोरीन का एटॉमिक मास 49.5। तो ये तो ट्रेड में नहीं है, तो इसको क्या किया, तो ये एक डिफेक्ट आ गया, यानी बहुत सारा डिफेक्ट, यानी सब एलिमेंट का ये ट्रेड नहीं बनाए थे, तो इसलिए इसको भी क्या किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। सब एलिमेंट का ट्रेड नहीं बना पाए थे, कुछ ही एलिमेंट का ट्रेड बना पाए थे, ठीक है, इसलिए इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। मतलब यहाँ पे क्या, इसका प्रॉपर्टी या इसका प्रॉपर्टी, इन दोनों एलिमेंट का प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा, तब सेंटर वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास निकाल पाएंगे हम लोग, इसका ही प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, सेम होगा। लेकिन क्या ये फ्लोरीन और ब्रोमीन, क्लोरीन ये भी तो हाइड्रोजन ग्रुप से लाइक आता है, तो इनका भी तो प्रॉपर्टीज सेम होगा ना। तब फिर देखिए इन दोनों को ऐड करने पे इसका भी तो एटॉमिक मास आना चाहिए, तो ऐसा नहीं आया। और भी बहुत सारे एलिमेंट का, कितना कैल्शियम, कार्बन ले लेंगे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनके 3 में भी नहीं बनेगा ट्रेड, सब एलिमेंट का क्या ट्रेड नहीं बनेगा, तो इसलिए इसको भी डिस्कार्ड कर दिया गया, ठीक है। ये भी एक लिमिटेशन था इनका। तो इस तरह से यहाँ पे इस तरह से भी क्वेश्चन बना के दे सकता है एग्जाम में, बोलेगा कि ये डोमिनेट ट्रेड के अंदर है ही, उसके बाद आप फाइंड कीजिए। जब ये बोल दिया है कोई भी एलिमेंट डोमिनेट ट्रेड को फॉलो करता है तो एटॉमिक मास आराम से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन दिया है ए बी सी या 3 एलिमेंट, ए बी सी 3 एलिमेंट है जो डोमिनेट ट्रेड को फॉलो कर रहा है। इफ़ द एटॉमिक वेट ऑफ ए, अगर ए का एटॉमिक वेट 30 है, सी का 60 है, तो कैलकुलेट करना है एटॉमिक वेट ऑफ बी का। तो यही रूल है ना, ए बी और सी, ये मेरे पास 3 एलिमेंट है। अब ए का एटॉमिक मास जो एटॉमिक वेट नोन है, सी का एटॉमिक वेट नोन है, तो इन दोनों के एटॉमिक वेट को ऐड करेंगे, एवरेज लेंगे इन दोनों के एटॉमिक वेट का, तो हमको बी का पता चल जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे एटॉमिक वेट ऑफ बी, एटॉमिक वेट ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा, एटॉमिक वेट ऑफ ए प्लस एटॉमिक वेट ऑफ सी,
एटॉमिक वेट ऑफ ए प्लस एटॉमिक वेट ऑफ सी। एटॉमिक वेट, यहाँ पे वेट लिख लें, वेट ऑफ सी डिवाइडेड बाई 2। हमको एटॉमिक वेट ऑफ ए पता है कितना है, एटॉमिक वेट ऑफ ए 30 दिया हुआ है, एटॉमिक वेट ऑफ सी कितना है 60 दिया हुआ है, बाई 2 कर देंगे। 60 प्लस 30 कितना होता है 90, बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा 45। तो 45 एटॉमिक वेट ऑफ बी कितना आ गया, तो देयरफॉर एटॉमिक वेट ऑफ बी इज एटॉमिक वेट ऑफ बी इज 45। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है। ये मेरा हो गया आंसर। ठीक, तो हम लोग पीरियोडिक टेबल से देखते हैं कौन कौन सा ट्रेड बनता है। तो अभी हम लोग देखें क्या, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इन दोनों के बीच का ट्रेड बनता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम इन तीनों के बीच में डोबेनियर ट्रेड बनता है। और यहाँ से देखें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इन तीनों के बीच से, इन तीनों में भी डोबेनियर ट्रेड बनता है। अभी 10 के लिए इतना ही जानना है, और भी बहुत सारा है। आयरन, कोबाल्ट, निकल इन तीनों के बीच में भी बनता है डोबेनियर ट्रेड। आयरन, कोबाल्ट, निकल इन तीनों के बीच में भी डोबेनियर ट्रेड बनता है। तो ये सब अभी नहीं पढ़ना, ये सब सिलेबस में, ये सब एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ये 3 से ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा 10 में। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। तो डोमिनर ट्रेड को रिजेक्ट क्यों कर दिया गया, क्योंकि वो तो एलिमेंट का ट्रेड बनाए थे, लेकिन सब एलिमेंट का ट्रेड वो नहीं बना पाए थे। ठीक है, तो अब हम लोग मूव करते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, नए साइंटिस्ट के ऊपर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, ये क्या बोले थे, न्यूलैंड अपना एक ऑक्टेव लॉ बनाए थे, क्या होता है वो समझते हैं हम लोग। The element when arranged in increasing order of their atomic weight, the 8 succeeding element was the repetition of the first one like the 8 note of musical scale। अच्छा समझते हैं इसको। ऐसे म्यूजिकल स्केल क्या, इंडियन म्यूजिकल स्केल क्या है, जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, फिर सा आएगा, फिर से सा आएगा, है ना। तो फिर से रिपीट कर रहा है ना, तो यहाँ पे अभी नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे ऐसे आने देते हैं। ठीक है, अच्छा वो क्या बोले, जब हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट, यानी उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं, तो 8वां एलिमेंट जो होगा, 8 सक्सीडिंग एलिमेंट जो होगा, 8 एलिमेंट के बाद वाला जो एलिमेंट होगा उसका प्रॉपर्टी फिर फर्स्ट वाले एलिमेंट से क्या करेगा, वो मैच करेगा। रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट वन का फिर रिपीटेशन होगा, जैसे कि म्यूजिकल स्केल का रिपीट होता है, जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, फिर से सा हो रहा है ना, ये 8 वाला जो है फिर से रिपीट कर रहा है ना फर्स्ट वन की तरह, उसी तरह से। अच्छा हम लोग को एलिमेंट जो पता है वो हम लोग लिखते हैं। अच्छा हाँ, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जब बना था तो उस केस में हीलियम, जितना मेरा नोबल गैस था, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब डिस्कवर नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसको हम लोग साइड करके बात करेंगे। ठीक है, और एक बात, यानी हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन ये कैसा एलिमेंट है, ये एक नॉटी एलिमेंट है, याद रखना हम लोग को। हाइड्रोजन एक नॉटी एलिमेंट है, यानी ये ग्रुप 1 में भी लाई करता है और ग्रुप 17 में भी लाई करता है। मीन्स क्या, ये जो हाइड्रोजन एलिमेंट है ना, ये वाला, ये यहाँ पर भी लाई करेगा फर्स्ट ग्रुप में, ये वाला लिथियम के साथ, एल्कली मेटल के साथ, इसको एल्कली मेटल बोलते हैं ग्रुप 1 को, यहाँ भी लाई करेगा, और ये ग्रुप 17 है ना, यहाँ पर भी लाई करेगा, इसलिए इसको हम लोग नॉटी एलिमेंट बोलते हैं। इसको हम लोग समझेंगे आगे क्यों ऐसा होता है, ये 1 में और 17 में दोनों में क्यों लाई करता है। 17 ग्रुप को हैलोजन ग्रुप बोलते हैं, 1 और 7 में 17 ग्रुप में क्यों लाई करता है वो हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग अरेंज करते हैं, मान के चलते हैं हाइड्रोजन, पहले हाइड्रोजन लिखते हैं, हाइड्रोजन। हीलियम क्या, नोबल गैस है, हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, हीलियम, हीलियम नोबल गैस है, उस टाइम में वो डिस्कवर नहीं हुआ था। तो उसके बाद क्या आएगा, लिथियम, लिथियम, उसके बाद आएगा बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर आएगा ऑक्सीजन के बाद क्या आएगा, फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन। अब देखिए फ्लोरीन कौन सा ग्रुप का है, हैलोजन ग्रुप का है ना, 17 ग्रुप का है, तो हाइड्रोजन को हम लोग 17 ग्रुप में रिप्लेस कर सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का फिर से प्रॉपर्टी रिपीट हो रहा है, देखिए 8 के बाद ये फिर से प्रॉपर्टी रिपीट कर रहा है ना फ्लोरीन, क्योंकि हम हाइड्रोजन को तो फर्स्ट में भी या 17 में भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो 17 के साथ फ्लोरीन का ये भी तो हाइड्रोजन ग्रुप के साथ ये प्रॉपर्टीज मैच करता है, तो देखिए 17। ठीक है, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद आएगा नियॉन, नियॉन तो
नोबल गैस है वो तो प्लेस नहीं होगा, यानी उस टाइम में वो डिस्कवर नहीं हुआ था नियॉन, तो उसको छोड़ के आगे बात करेंगे। उसके बाद आएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फिर आएगा क्या, क्लोरीन। ठीक है, उसके बाद आर्गन, आर्गन तो नोबल गैस है वो प्लेस नहीं होगा। उसके बाद आएगा पोटेशियम, फिर आएगा कैल्शियम। तो ये जो न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेट था ये सिर्फ बेस्ट बोला जाए तो ये सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड था, उसके बाद वाले एलिमेंट पे वैलिड नहीं था, तो इसलिए उसको बाद में इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे 8 जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 जो एलिमेंट है वो 8 वाला एलिमेंट फिर वापस जो है वो क्या होगा, वो फर्स्ट वन के तरह रिपीट करेगा ना। तो 8 वाला एलिमेंट जो है वो इनिशियल से क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। देखिए यहाँ पे लिथियम लेकर देखा है 1 2 3 4 5, ये हो गया 6 7, देखिए 8 जो फिर से रिपीट कर रहा है। लिथियम के नीचे सोडियम, ये फिर से प्रॉपर्टीज इसका क्या करेगा, रिपीट करेगा। यानी जब एक एलिमेंट को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अरेंज करेंगे तो 8 एलिमेंट जो होगा वो रिपीटेशन होगा फर्स्ट वन का। ठीक है, 8 एलिमेंट जो होगा वो फर्स्ट वन का क्या होगा, रिपीटेशन होगा, याद रखना है इस बात को। ठीक है, तो देखिए लिथियम के नीचे क्या है, सोडियम, तो हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखते हैं ये सब आएगा, लिथियम सोडियम पोटेशियम एक साथ आ गया है ना। फ्लोरीन क्लोरीन इसके साथ हाइड्रोजन, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन नॉट एलिमेंट है, ये फर्स्ट ग्रुप में भी लाई करता है और 17 में भी लाई करता है, तो हम इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, अब न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव को क्यों रिजेक्ट कर दिया गया, इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि ये सिर्फ एलिमेंट यानी कि 20 एलिमेंट तक ही कैल्शियम तक वैलिड था, और इसमें हीलियम नियॉन आर्गन, इसके लिए अगर हम इसको फिर से प्लेस कर दें तो ये काम नहीं करेगा। अगर नोबल गैस को हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे इसमें इस म्यूजिकल स्केल में तो ये वर्क नहीं करेगा, ये सिर्फ आगे पीछे हो जाएगा, तो ये वाला रूल भी क्या होगा, ये वाला लॉ भी काम नहीं करेगा, न्यूटन का लॉ भी फेल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं वैलिड लिमिटेशन क्या होगा, ये सिर्फ वैलिड है कहाँ तक, वैलिड अप टू कैल्शियम, कैल्शियम तक ही ये वैलिड है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आए वो आए थे लोथर में, उनके बारे में जानते हैं वो क्या बोले थे। अच्छा, अब लोथर में क्या किया था, लोथर मेयर प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, एक एलिमेंट के एटॉमिक वॉल्यूम को लेकर के, एटॉमिक वॉल्यूम एक एलिमेंट के एटॉमिक वॉल्यूम और उसके एटॉमिक वेट, इन दोनों को लेकर के वो क्या किए, ग्राफ प्लॉट किए थे। ये क्या पता किए, जब ग्राफ प्लॉट करने के बाद इनको ये पता चला कि जो एक जैसा एलिमेंट है, ही फाउंड दैट सिमिलर एलिमेंट, जो एक जैसा एलिमेंट है वो सिमिलर पोजीशन कर्व पे क्या कर रहा है, उस ग्राफ पे ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, अभी हम लोग ग्राफ देखते हैं, ग्राफ से समझते हैं। ठीक है ना, तो लोथर में क्या बोले थे, याद रखना, लोथर में क्या किए थे, वो एक एलिमेंट के एटॉमिक वॉल्यूम और उसको एटॉमिक वेट, इन दोनों को लेकर के ग्राफ प्लॉट किए थे। आइए उनको ये पता चला ये ग्राफ में प्लॉट करके एक एलिमेंट के एटॉमिक वॉल्यूम और उसके वेट को, कि जो एक जैसा एलिमेंट है वो एक जैसा पोजीशन कर्व में ऑक्यूपाई किए हुआ है। ठीक है, अच्छा एटॉमिक वॉल्यूम क्या होगा, एटॉमिक वॉल्यूम जो होगा मेरा, एटॉमिक वॉल्यूम एटॉमिक मास बाय डेंसिटी होगा, एटॉमिक मास बाय डेंसिटी है ना, उसको बोलेंगे एटॉमिक वॉल्यूम। यानी उस एलिमेंट का एटॉमिक मास यानी एटॉमिक वेट कितना है बाय उसके डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो एटॉमिक वॉल्यूम हम लोग को पता चल जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये याद रखना एटॉमिक वॉल्यूम कैसे निकला। ठीक है, अब क्या क्या पता चला उनको, अच्छा जो एक जैसा एलिमेंट था वो एक जैसा पोजीशन कर्व में ऑक्यूपाई किया हुआ था। ठीक है, तो एल्कली मेटल जो है वो ऑक्यूपाई किया था टॉप पोजीशन, कर्व के टॉप पोजीशन को। तो अभी हम लोग ड्रॉ करते हैं कर्व, पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं। कर्व जो बनाए थे इधर वो प्लॉट किए थे, इधर वाई एक्सिस में इधर ये प्लॉट किए थे एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम इधर प्लॉट किए थे अलॉन्ग वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस में ये प्लॉट किए थे एटॉमिक मास। ठीक है, और एटॉमिक मास और वेट बोल सकते हैं, एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट दोनों एक ही है। एक केस में मतलब ग्रेविटी का फ़र्क है, लेकिन इस एलिमेंट में तो छोटा सा एलिमेंट है, इसके ऊपर बात एक ही करेंगे। ठीक है, एटॉमिक वॉल्यूम। अच्छा, ये जो कर्व कैसा बना था, ये जो कर्व था वो कुछ इस तरह से बना था।
ठीक है, इसमें क्या पता चला, एल्कली मेटल जो था वो टॉप पोजीशन, कर्व के टॉप पोजीशन पे लाई कर रहा था। एल्कली मेटल जो था वो क्या कर रहा था, इस कर्व, ये जो कर्व है इसके टॉप पोजीशन पे लाई कर रहा था। ये वाला क्या, ये मेरा टॉप पोजीशन है, टॉप पोजीशन, यानी इस पे जो टॉप पोजीशन पे क्या लाई कर रहा था, एल्कली मेटल। तो जितना ये कर्व है इस पे क्या करेगा, एल्कली मेटल लाई करेगा। एल्कली मेटल क्या होता है, बात करते हैं, पहले उसको समझते। ये जो ग्रुप वन वाला जितना एलिमेंट है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सब एलिमेंट को हम लोग, ग्रुप 1 एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल बोलते हैं। याद रखना है, एल्कली मेटल। ठीक है, ग्रुप 1 एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, एल्कली मेटल। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका क्या है, लीना की रब से फरियाद, इस तरह से याद रखेंगे इसको। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। याद रखने का तरीका मिमोनिक क्या है, लीना की रब से फरियाद। ठीक है, उसी तरह से ग्रुप 2 एलिमेंट को कैसे याद रखना है, ग्रुप 2 एलिमेंट को बोलते हैं अल्कालाइन अर्थ मेटल, एल्कालाइन अर्थ मेटल। सब ग्रुप को याद नहीं रखना है, सिर्फ 3 ग्रुप को याद रखना है। इसको ये क्या एलिमेंट है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम। ठीक है, इसको याद किस तरह से रखना है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। किस तरह से याद रखना है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इस मिमोनिक को याद रख के इस एलिमेंट को, इस ग्रुप को याद रखना है, अल्कालाइन अर्थ मेटल को। ठीक है, अच्छा, अब ये ग्रुप 17 को क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो ग्रुप 17 है, ये वाला ग्रुप टोटल, इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं हैलोजेंस। क्या बोलते हैं, हैलोजेंस। ग्रुप 17 एलिमेंट को हम लोग हैलोजन बोलते हैं। इसको याद कैसे रखेंगे, क्या क्या एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। याद रखने का तरीका है, फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रेलिया। किस तरह से याद रखेंगे, फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से ग्रुप 17 एलिमेंट हैलोजन को याद रखना है। ठीक है, इसी 3 ग्रुप को याद रखना, और सब हायर स्टैंडर्ड में 11 में जाइएगा तो और सब याद कीजिएगा। ठीक है, इन्हीं 3 एलिमेंट को याद करके आगे काम करना। अच्छा हाँ, अब ये जो ग्रुप में आ गया, ग्रुप 3 से लेकर के 12 तक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सब, इन सब एलिमेंट को 3 से लेकर के जो एलिमेंट है कितना, ग्रुप 12 तक जितना एलिमेंट है वो सब कैसा एलिमेंट आता है, वो सब एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। याद रखना है, छोटा सा बात, ट्रांजिशन एलिमेंट। बाद में हम लोग इस पर डिटेल थोड़ा स्टडी करेंगे। तो ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक जो है, ए बी क्या है वो बाद में समझेंगे। ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक जो एलिमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। मेंडलीव पीरियड टेबल पढ़ेंगे तो ए बी ये सब के बारे में जानेंगे, 1A 1B क्या है। ठीक है, तो ग्रुप 1 को एल्कली मेटल बोलते हैं, ग्रुप 2 को एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, और ग्रुप 17 को हैलोजेंस बोलते हैं, और ग्रुप 3 से लेकर के जो 12 तक जो ग्रुप है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, जो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ये सब क्या है, निकल, कॉपर, ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, अब हम लोग लोथर में कर्व में सबको पुट करते हैं ना। तो एल्कली मेटल ऑक्युपाई क्या करता है, कर्व का टॉप पोजीशन। तो कौन कौन सा एल्कली मेटल है, ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं हाइड्रोजन को छोड़, क्योंकि वो तो हाइड्रोजन 1 में भी आता है, हैलोजन में भी आता है, और एल्कली मेटल में भी आता है। तो सिर्फ हैलोजन को छोड़ के हम लोग बात करते हैं। लिखते हैं यहाँ पर टॉप में क्या आएगा, लिथियम होगा, फिर आएगा सोडियम, फिर आएगा पोटेशियम, फिर आएगा रुबिडियम। इस तरह से ये टॉप पोजीशन को ऑक्युपाई करेगा एल्कली मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्युपाइज मिडिल ऑफ डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ कर्व। ठीक है, डिसेंडिंग पोर्शन कौन सा होगा, ये वाला जो ऊपर से नीचे जा रहा है, ये वाला डिसेंडिंग पोर्शन है ना कर्व का। तो इस डिसेंडिंग पोर्शन के मिडिल में क्या लाई किया हुआ था, मिडिल में एल्कलाइन अर्थ मेटल डिसेंडिंग पोर्शन के मिडिल में लाई कराया था। तो यहाँ पे एल्कलाइन मेटल लाई करेगा, ये वाला डिसेंडिंग पोर्शन है कर्व का, फिर यहाँ से ये वाला डिसेंडिंग पोर्शन है, तो इसके मिडिल में, यहाँ पे मिडिल में एल्कलाइन अर्थ मेटल लाई करेगा, यहाँ पे एल्कलाइन अर्थ मेटल लाई करेगा। क्या क्या था, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ठीक है, और बैरियम, रेडियम। ठीक है, उसके बाद हैलोजन ऑक्युपाई पोजीशन इन द असेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व, यानी हैलोजन जो था वो कर्व के असेंडिंग पोर्शन में, यानी ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन कर्व के ये वाला पोर्शन पे क्या कर रहा था, ऑक्युपाई कर रहा था, ये प्लेस ऑक्युपाई कर रहा था। तो कहाँ पे, असेंडिंग पोर्शन ऑफ द, यानी हैलोजन ऑक्युपाई पोजीशन द असेंडिंग पोर्शन ऑफ कर्व, यानी असेंडिंग पोर्शन पे हैलोजन ऑक्युपाई का। तो ये असेंडिंग पोर्शन में क्या होगा, ये हो गया फ्लोरीन, ये हो गया क्लोरीन, इसके असेंडिंग पोर्शन क्लोरीन, यहाँ पे आ जाएगा ब्रोमीन, यहाँ पे आ जाएगा आयोडीन, इस तरह से।
और जो ट्रांजिशन मेटल था वो पोजीशन ऑफ द बॉटम ऑफ द कर्व, यानी कर्व के बॉटम पे ऑक्यूपाई कर रहा था ट्रांजिशन मेटल। यानी मान लेते हैं यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल ऑक्यूपाई कर रहा था। नाम ले लेते हैं एक दो का, स्कैंडियम, वैनीडियम, टाइटेनियम, ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो इस कर्व पे सब एलिमेंट को प्लॉट करेंगे तो कितना होगा, बहुत जगह ही नहीं रहेगा, यानी गिची पिची जगह समझ ही में नहीं आएगा कि किस तरह से एलिमेंट को हम लोग रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। तो इसलिए ये तो कंसेप्ट सही था, लोथर में जो बोले थे वो सब बात सही बोले थे, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता कि इसको हम लोग रिकॉग्नाइज करके रख पाएँ। ठीक है, तो इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया, रिजेक्ट नहीं किया गया, बोला गया इसको भी एक तरह से बोला है तो रिजेक्ट ही कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद मेंडलीफ आए, वो पीरियोडिक टेबल बनाए। तो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको लेक्चर क्लियर समझ में आया होगा। अब इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, एक एक बात पढ़िए, रीड कीजिए अच्छे से। हम इसका नोट डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे हम नेक्स्ट लेक्चर डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बात कहते हैं फिर हम लोग लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।